बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब गुफ्तगू कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में 1894 का और 1900 का सिंध प्रिजन्स एक्ट चल रहा था। ये तकरीबन 125 साल पुराना कानून था जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में ये कमिट किया था कि हम नई जदीद कानून साजी करेंगे। पुलिसिंग और मैं कहता हूँ उसकी इब्तिदा हो चुकी है। पुलिस के ऊपर आपको याद होगा एक कमेटी तश्कील दी जा चुकी है और वो काम कर रही है ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने के लिए। जहाँ तक प्रिजन से ताल्लुक था, इसके ऊपर पहले कमेटी तश्कील दी गई थी और उस तमाम कमेटी ने बड़ा बेहतरीन तरीके से काम किया और एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आज काबीना के साथ शेयर किया गया, जिस डॉक्यूमेंट को आज अल्हम्दुलिल्लाह काबीना ने अप्रूव किया। मैं इसलिए इस कानून को बड़ा अहम समझता हूँ क्योंकि ये कानून फोकस करता है जेलों की बेहतरी पे। ये फोकस करता है कि जेल में कैदी होंगे उनके भी ह्यूमन राइट्स होंगे। ये फोकस करता है इस बात पे कि उनको किस तरीके से तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी, रहने सहने की सहूलियात दी जाएंगी। जो अंग्रेज़ के ज़माने का कानून था 125 साल पहले, हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और थी, हमारे जेलों में कैदियों की तादाद कुछ और थी। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जदीद खतूत पे इस कानून साजी हमने की है और ये पहला कानून है जो कि पहला सूबा है सिंध इंशाअल्लाह जो कि इस अहम मामले पर कानून साजी करने जा रहा है। काबीना ने इस चीज़ की आज अप्रूवल दे दिया है। इसके साथ साथ आज सिंध काबीना ने इस बात का भी फैसला किया कि जो इजाफी गाड़ियाँ नज़र आती हैं आपको खड़ी हुई सरकारी, उनके ऊपर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरी जीए को इस बात की ताकीद की है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर इसके ऑक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए ताकि ये जो गाड़ियाँ एक्सेसिव पड़ी हैं इनको हम डिस्पोज ऑफ कर सकें और बेहतर तरीके से सिंध की आवाम की खिदमत कर सकें। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर भी इजहार बरहमी किया कि ये जो फेक नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ शहर में चल रही होती हैं और आए दिन हम देखते हैं कि वारदातें भी उन गाड़ियों में होते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने मिनिस्टर एक्साइज को कहा और सेक्रेटरी होम को कहा कि एक ऐसी डिफिनेटिव स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिसके तहत हम इन गाड़ियों की रोकथाम कर सकें और मेक श्योर करें कि कराची की सूबा सिंध की सड़कों पर ये फेक नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ ना हों। इस बात पर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जोर दिया कि बहुत सारी नई गाड़ियों पर जो कि शायद सरकारी गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर या नॉन कस्टम पेड गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर जाली सरकारी नंबर प्लेट्स लगा के लोग फ़ायदा हासिल करते हैं। इस बात पर जोर दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने कि मेक श्योर करना चाहिए कि कहीं पर भी सरकारी नंबर प्लेट का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा और कहीं पर भी जाली नंबर प्लेट पर अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली जो हमारी हुकूमत थी उसमें कैबिनेट ने फैसला किया था नूरियाबाद पावर कंपनी के सिलसिले में कि नूरियाबाद पावर कंपनी का अग्रीमेंट इवेंचुअली कराची इलेक्ट्रिक कंपनी से हुआ था ताकि कराची की आवाम को खुशखबरी मिल सके। लोड शेडिंग कमी के लिए उसकी पावर सप्लाई सप्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। अग्रीमेंट उस कंपनी का कराची इलेक्ट्रिक से हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कराची शहर में लोड शेडिंग का जो तनासुब है वो बाकी सूबे से बेहतर है इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो उसके अंदर माजी में चूँकि उस कंपनी की 49% शराकतदार सिंध हुकूमत है, कुछ अंडरटेकिंग और लियन सिंध हुकूमत ने जमा कराया था बैंकों के साथ, तो वो एक्सपायर हो रहा था 31 जनवरी 2019 को। तो आज काबीना ने इस बात की भी मंजूरी दी कि वो जो टाइम पीरियड था उसको 31 जनवरी से एक्सटेंड करके अब 30 जून 2020 तक ले जाया जा सके ताकि इस मामले को सही तरीके से डील किया जा सके। इसके अलावा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर एक तरमीम प्रपोज की गई थी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसके तहत होता ये था कि अगर कोई चेयरमैन वाइस चेयरमैन अपना इस्तीफ़ा देता तो उसकी मोडालिटीज़ तय नहीं थी कि किस तरीके से उस इस्तीफ़े को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचाते। तो आज फैसला ये किया गया कि हर काउंसिल के अंदर अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, तो वो मजौज़ अथॉरिटी होगा जिसके पास वो इस्तीफ़ा जमा कराया जाएगा और वो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसको इलेक्शन कमीशन भेज देगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन की जा सके। इसके अलावा मैं समझता हूँ एक बहुत काबिले मेरे पास अल्फाज नहीं है उस इंसिडेंट को कंडेम करने के जो कि पिछले दिनों साहिवाल में पेश आया, जहाँ पर एक अंधुनाक वाक़या हुआ कि ब्रॉड डे लाइट के अंदर एक फैमिली के 3 लोगों को जहाँ बहक कर दिया गया। 3 बच्चों के सामने जहाँ बहक होने में वालिद साहब, वालदा और एक उनकी बेटी शामिल थी। जिस तरीके से
पुलिस की एक कार्रवाई थी पंजाब पुलिस की सीटीडी की, मैं समझता हूँ ये कंडेमेबल है। जितना इस इंसिडेंट को कंडेम किया जाए वो कम होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंसिडेंट अगेन इस बात को जोर देता है कि कोई इदारा अनअकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब बार बार हमारे यहाँ इस तरह की बात की जाती थी कि जी पुलिस जो है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, अगर आप पुलिस को इंडिपेंडेंट करेंगे, अगर आप पुलिस की स्क्रूटनी का कोई फोरम नहीं रखेंगे तो इस तरह के मावराए कानून मावराए आइन इक़दाम उठाए जाएंगे। और उसकी रोकथाम करने के लिए हमें चेक्स एंड बैलेंसेस अपने कानून में लाने की ज़रूरत है। मैं बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी इस तरह की कानून साजी के ऊपर काम कर रही है। जो हमारा नया पुलिस एक्ट आएगा तो उसके अंदर हम ये चेक्स एंड बैलेंसेस के निज़ाम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी वो चेक्स एंड बैलेंसेस को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने एक कार्रवाई की है सख्त से सख्त उनको सज़ा दें, ताकि हम एक मिसाल कायम कर सकें अपने मुआशरे में कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हों। मैं समझता हूँ हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी आईनी हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी है, अगर असेंबलियों की अकाउंटेबिलिटी है, अगर ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी है, तो पुलिस की भी मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हर हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी कानून साजी करें जिसके अंदर इफेक्टिव मेजर्स हों, चेक्स एंड बैलेंसेस के, कि जहाँ कहीं भी इख्तियारात से तजावुज़ किया जाता है, गलत इक़दाम उठाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिएगा, जेल में आप इस्लाहत हैं, मतलब जेल में सब कुछ नए किचन भी बन रहे हैं, क्या किसी खास कैदी की आमद से पहले से तैयारी की जा रही है? देखिए, जेल के अंदर जो लोग रहते हैं मैं समझता हूँ उनके भी इंसानी हुकूक हैं, उनका भी हक है कि उनको खाना मिलना चाहिए, शायद उनका भी हक है कि उनको साफ़ खाना मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो जो किचन को बेहतर करने का प्रोसेस है वो सिर्फ सेंट्रल जेल के लिए नहीं है, ये सिंध के तमाम जेलों में किया जाएगा। अगर वहाँ पे जेलों में कैदी तंदूर के सामने रोटियाँ बनाते हैं और हज़ारों की तादाद में रोटी बनाई जाती है उस गर्मी में, अगर वहाँ पे एयर कंडीशनिंग की जा रही है तो उन कैदियों की फलाह के लिए की जा रही है, कोई और इसके अंदर मकसद नहीं है। और ये किसी एक जेल में नहीं, इंशाल्लाह हमारा विजन ये है, हमारे मिनिस्टर प्रेजेंस का जो इनिशिएटिव है वो सिंध की तमाम जेलों के बारे में यही है। ये करके आपने कहा कि साहिवाल जो हुआ बड़ा बहुत कानून से बाला कर रही है, आपके सूबे में राव अनवार नामी शख्स ने इतने पुलिस मुकाबले किए जिसके इंतहा नहीं है। इवन के अखबारात में तस्वीरें और मीडिया पे करीब बंदे लोगों के पुलिस मुकाबले किए गए, उसको आपके वज़ीर दाखिला ने गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट कर दिया, घर पे भी जिस प्रोटोकॉल से हो रहे सबके सामने। मतलब आपकी सिंध हुकूमत ने हथकड़ी तक लगवा ना सकी, आप लोग पूछ तक नहीं सके कि हथकड़ी क्यों लगाई, जेल तक में भेज नहीं सकी। आप लोग के मुतालबा कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस किया जाए। तो आप कह रहे हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर कोई अच्छी तजवीज़ किसी की तरफ से दी जाती है तो वो नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत एहतराम के साथ आपके सवाल से इख्तिलाफ करूँगा। मैं किसी पुलिस अफसर का नाम लिए बगैर मैं कहूँगा, अगर किसी शख्स को छोड़ा गया है तो अदालत ने या तो उसको अक्विट किया है या अदालत ने उसको बेल दी है। कोई हुकूमत इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। हमारे मुल्क की अदलिया अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है। जहाँ तक पॉलिसी स्टेटमेंट की बात है, बहैसियत नुमाइंदे सिंध हुकूमत के पॉलिसी स्टेटमेंट की बात है, बहैसियत शहरी पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो एक्सेसेस हैं वो गलत हैं और हम सबको बहैसियत कौम इसके ऊपर यक आवाज़ होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि हम इन एक्सेसेस के खिलाफ रोकथाम कर सकें और कार्रवाई कर सकें। एक ये करके और आपके उसे एक इंटरव्यू में अपना बहादुर बच्चा तक कह चुके हैं, तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि जो पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध की हुक्मरान जमात है वो राव अनवार के पीछे खड़ी भी थी, इसी वजह से उसको एक्सेस मिला। अदालत ने मना नहीं किया था कि हथकड़ी ना लगाया, हथकड़ी तो लगा सकती थी पुलिस। अच्छा, अगर आप लोग सवालात की शक्ल में अपना एजेंडा सामने रखना चाहते हैं आप रखें। अगर आप मुझे चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना पॉलिसी स्टेटमेंट पीछे कर लूं, अगर मैं उस स्टेटमेंट से पीछे हट जाऊं कि इस तरह के एक्सेसेस होने चाहिए, तो मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा। मेरी बात सुने। मैं समझता हूं जहां कहीं भी गलत कार्रवाई कोई शख्स भी कर रहा है, गलत है, मावराए कानून मावराए आईन है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर माजी में नहीं हुई तो उस माजी से सबक सीखना चाहिए और आज वो कार्रवाई करनी चाहिए। ये इनको पहले मैंने कहा था। प्लीज
इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल की है, तो आज की काबीना के फैसलों की कोई कानूनी हैसियत पर कोई फर्क पड़ सकता है? आप रुकनीत मुअत्तल की है, आईन पाकिस्तान आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 6 ये कहता है कि कोई ऐसा शख्स भी वजीर हो सकता है जो कि 6 महीने के लिए मुअज़्ज़िज़ सिंध असेंबली का रुकन ना हो, तो मैं समझता हूँ वो चीज़ उस ज़िम्मे में आ जाएगी। आपने जेल मैनुअल की बात की है, तो पूरा एक्ट जो आप तब्दील कर रहे हैं तो उसमें अंग्रेज के दौर का जेल मैनुअल टोटली चेंज किया जाएगा। दूसरा पुलिस एक्ट की बात की, क्या आईजी के जो अख्तियारात है जिसमें मसला चल रहा है वो आईजी के अख्तियारात वापस लेकर आप वज़ारत दाखिला को देंगे या और कोई तब्दीली ला रहे हैं? देखिए, जो जेल का आपका सवाल है ये बात दुरुस्त है कि जो अंग्रेज का बनाया हुआ 1894 और 1900 का कानून था उसको रिपील कर दिया जाएगा जब ये कानून पास किया जाएगा। जहाँ तक रूल्स की बात की तो आज काबीना ने इस बात की भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि 30 रोज़ के अंदर हमें इनके रूल्स को फाइनलाइज करना होगा ताकि तमाम इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट किया जा सके। इंशाल्लाह जब ये कानून साजी कंप्लीट हो जाएगी तो अंग्रेज़ के दौर का कानून नहीं चल रहा होगा, इस मुअज़्ज़िज़ सिंध असेंबली का पास किया हुआ कानून चल रहा होगा। जहाँ तक पुलिस एक्ट की आपने बात की, ये बार बार सवाल उठाया जाता है कि शायद सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है IG सिंध के इख्तियारात वापस लेने की। ये तासुर गलत है। जो भी कानून साजी की जाएगी वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के सुलह मशवरे के बाद तफसीलन डिस्कशन के बाद की जाएगी। अभी तक कोई इस तरह का चूंकि फैसला नहीं हुआ तो मेरे लिए कमेंट करना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि एक ऐसा पुलिस एक्ट होगा जिसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, ऑटोनॉमी भी होगी, लेकिन स्क्रूटनी भी होगी तमाम कार्रवाइयों की करके। सिंध हुकूमत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की काफ़ी बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं जो अदायगी उनको करनी है, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को काफ़ी परेशानी है। कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, किसके ज़माने में ये क्रिएट हुई और अब तक अदायगियों में हर्डल क्या है? देखिए, ये फैक्ट है कि लाइबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लाइबिलिटीज़ मौजूद करती हैं और माजी की लाइबिलिटीज़ हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कॉग्निजेंस ली थी और एक मीटिंग कॉल की थी तमाम हुकूमतों की, जिसमें वफाक और सूबाई नुमाइंदगी की गई थी और हमारे मीडिया के भी दोस्त वहाँ मौजूद थे। सिंध गवर्नमेंट कमिटेड है कि हमें पेमेंट करनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो भी जायज़ लाइबिलिटी है हमें उसको पे ऑफ करना है। लेकिन हम समझते हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही कहा था कि एक स्क्रूटनी का अमल होगा, वेरीफाई करने के बाद हम उन लाइबिलिटीज़ को क्लियर करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ऑलरेडी अहकामात जारी कर चुके हैं उन लाइबिलिटीज़ की वेरिफिकेशन की। जैसे ही वो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो जाती है इंशाल्लाह वो लाइबिलिटीज़ क्लियर कर जाएंगे। ये करके आप क्या फरमाएं? बताएं कि ये आपने अभी ट्रस्ट के अमलाक का जिक्र किया, ये आपके क्या डिटेल्स हैं, कितनी है और वफाक से आपने इससे पहले कोई रब्ता किया किसी और फोरम पे इसके हवाले से क्या बातचीत हुई? अब आप अदालत में जाने की भी सोच रहे हैं, तो ये क्या इसके तो डिटेल बताएं। जी देखें, ये जो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी है इसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है, किसी भी सूबाई हुकूमत के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद तवातुर के साथ सिंध हुकूमत ने कोशिश की कि वफाकी हुकूमत हमसे उन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल शेयर कर ले जो कि सूबा सिंध में वाक़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाक ने हमें अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। इसीलिए हमने कानून साजी करने का फ़ैसला किया और कानून साजी के बाद सुप्रीम कोर्ट में रुजू करेंगे ताकि वो तफसीलात हमसे शेयर कर ली जाएँ और उसके बाद हम अपना लाएमल बना सकें। ये पीटीआई ने आसिफ जरदारी की नाअहली के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, वो बड़े खुश थे कि उनकी नाअहली के लिए हम जा रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि नूरियाबाद में पावर प्लांट जो बना उससे कराची में जो है बहुत अच्छी सूरत हाल है बिजली की, लेकिन आज थोड़ी सी बारिश में बहुत बुरी सूरत हाल है बिजली की। इवन आपके लॉ डिपार्टमेंट में बिजली नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी जो बिजली नहीं है आज ये पावर प्लांट की वजह से, और ये किसका पावर प्लांट है नूरियाबाद? ये जो आपने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में पीटीआई का कमेंट किया और वो खुश हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। ऐसी खुशी हासिल करने की कोशिश वो माजी में भी करते रहे और उनको मुंह की खानी पड़े, बट उनका हक है अपना कानूनी आइनी राइट एक्सरसाइज करने के लिए। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि कराची इलेक्ट्रिक की सप्लाई मुअत्तल है, देखें जो IPPs होती हैं उनका काम घरों में बिजली प्रोवाइड करना नहीं होता, उनका काम होता है ग्रिड के थ्रू के इलेक्ट्रिक को वापडा को बिजली प्रोवाइड करें। तो ये जो भी फॉल्ट है ये इंटरनल कराची इलेक्ट्रिक की सतह के ऊपर है, इसलिए वो फॉल्ट हुआ है। कराची इलेक्ट्रिक उसका जवाब देगी। मैं कहता हूँ जहाँ कहीं भी अगर बिजली नहीं है वो काम जो है कराची इलेक्ट्रिक का है, किसी और का नहीं है। इसके ऊपर कराची इलेक्ट्रिक से आप सवाल पूछें, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने जोर देना चाहूँगा कि माजी के मुकाबले में जो कराची के अंदर लोड शेडिंग हो रही थी, इस पावर प्रोजेक्ट की वजह से जो 100 मेगावाट इजाफी बिजली आई है उससे बेहतरी ज़रूर कराची के शहरियों के लिए। ये सवाल करके फिर एक मिनट प्लीज़ मैं